चुप कर छोटी। भैया आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, मैं अभी घर का सारा काम करके आई हूँ। सब बताया तेरी भाभी ने मुझे, दिन भर बैठ के फोन चलाया करती है, जरा सा हाथ बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा। सच में भैया आप शादी के बाद ना बहुत बदल गए हैं। छोटी जो मिलके रात जागते थे। सुनिए, मैं मायके जा रही हूँ। यार मेरी तबीयत खराब है, बाद में चली जाना। कितने दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं गई हूँ, आप दवा खा लेना ठीक हो जाओगे। मैं जा रही हूँ। भैया की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे ना। देख क्या रहे हैं, भाभी तो आपको छोड़ के चली गई। आप चाहे मुझ पे जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आ गए आप? हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हमारी शादी को, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से एक माँ जैसा प्यार करो। धागों से बांधा, क्योंकि उसे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसका ख्याल रखो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखूंगी। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। कॉलेज से आने में इतना टाइम लगता है, घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? नौकरानी दिख रही हूँ मैं तुम्हें? सॉरी भाभी, अभी कर देती हूँ। रहे ना तू मेरे बिना, धागों से बांधा। तू इतने दिनों से ये सब सहती रही और मुझे बताया तक नहीं। बचपन में माँ बाप को तो खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। प्लीज आप भाभी को कुछ मत बोलना। मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना। भैया हाँ छोटी। वो कॉलेज की फीस भरनी थी आज। क्यों? खुद नहीं भर सकती हो? जरूरी है सारे खर्चे तुम्हारे भैया ही उठाएंगे? ये क्या बोल रही हो तुम? कब तक आप ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे? अपने बारे में कुछ सोचना है या नहीं? ये सारे पैसे अपनी बहन पे लुटाते रहेंगे। और तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, कम से कम अपनी कॉलेज की फीस तो खुद से भरो। ये क्या बोलती चली जा रही हो तुम? बहन है वो मेरी। हाँ तो कब तक आप अपनी बहन के लिए सब कुछ करते रहेंगे? कॉलेज देखो, कपड़े देखो, खाना पीना देखो, और अभी तो एक और मुसीबत है, इसकी शादी भी तो करवानी है। मैं तो कहती हूँ 20-30 लोगों को बुला के चुपचाप इसकी शादी करवा दीजिए। कब तक हमारे सहारे बैठी रहेगी? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बहन है वो मेरी। और हाँ तुम मेरी बीवी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको कुछ भी बोलोगी। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, उसका सब कुछ पूरा करना मेरा फर्ज है। और तुम्हें क्या दिक्कत है? पैसे मैं तुम्हारे घर से मंगवाता हूँ। जब तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत होती है तब तो बड़ी आसानी से भेज देती हूँ यहाँ से, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलिएगा। क्यों? अब बुरा लग रहा? तुम मेरी बहन को कुछ भी बोलो वो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे घर वालों को बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा भी और उसकी धूमधाम से शादी भी करूंगा। घर में मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, सिर्फ मेरी बहन है, और वो भी तुम्हें बोझ लगती है। एक लड़की होके लड़की की इज्जत नहीं करती हो। आज के बाद मेरी बहन को कुछ बोल मत देना। और हाँ, अगर तुमको इतनी दिक्कत है ना मेरी बहन से, तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो। जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तब तक तू अपने आप को अकेली मत समझना। तेरा भाई तुझे पढ़ाएगा भी और तेरी धूमधाम से शादी भी करेगा। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस चाहिए थी ना, ये ले। थैंक यू भैया। हाँ छोटी बोल। क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही है तू? भाभी मुझे ससुराल में बहुत तकलीफ हो रही है, रोज रोज वो मुझे मारते हैं। अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। छोटी, किसी ना किसी तरीके से तुझे उस घर में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। क्यों तकलीफ में रहेगी मेरी बहन? सबने उसको नौकर समझ लिया है क्या? मैं जा रहा हूं उसको लाने। सुनिए, रुक जाइए, मत जाइए। ये समाज क्या कहेगा हमें? समाज तो तब भी बोलेगा श्रद्धा, जब उसको कुछ हो जाएगा। समाज का तो काम ही है बोलना। समाज क्या बोलेगा उससे ज्यादा जरूरी है मेरी बहन की खुशी। मेरी अलमारी से पूरे 10,000 रुपए गायब हुए हैं। वैसे भी आपकी बहन तो कल पैसे मांग ही रही थी, नहीं दिए थे तो चुरा ली होगी।
बस करो श्रद्धा, मेरी बहन चोर नहीं हो सकती। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अरे तुम मुझे क्या पता, लेकिन तुम मेरी बहन पे इल्जाम मत लगाओ, हो सकता है तुमने कहीं रख दिए हो। देखिए, मुझसे इस तरीके से बात कर मत लीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, फिर तुमको भी मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप भाभी पे मत चिल्लाइए, वो पैसे मैंने ही निकाले हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पता नहीं कौन से चोरों के खानदान में आ गई हूँ मैं। छोटी, हाँ भैया। मुझे पता है चोरी तूने नहीं की, फिर तूने इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? हमेशा अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं होता भैया, कभी कभी खुद को गलत साबित करके चीजें सही करनी पड़ती हैं। भाभी चाहे मुझे कुछ भी समझे, लेकिन अगर मैं अपने भाई की नजरों में सही हूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा, एक गिलास पानी लाना। आप मर्दों की जिंदगी कितनी सही रहती है ना, कहीं से भी आओ, चाय लाओ, पानी लाओ, एकदम महाराजा की तरह। और एक हम औरतों की जिंदगी, पूरी जिंदगी कामकाज में ही निकल जाती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में मुझे मर्द बनाए और आपको औरत, तब आपको पता चलेगा। अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में। घर के सारे काम मैं कर लूंगा और बाहर के तुम्हें बस पैसा कमाना है, वो भी इज्जत से। आपको क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकती? ऐसा मैंने कब बोला? ठीक है, आप कल से घर संभालेंगे, मैं जॉब पे जाऊंगी। इश्क में क्या से क्या अरे आ गए आप, क्या चाहिए, चाय या कॉफी? वैसे खाना भी तैयार है। फिर जुदा हुए बस खिज़ा में। क्या हुआ, एक मर्द के आंख में आंसू? एक मर्द नौकरों के तरीके बाहर पैसे कमाता है और वो ना ही कभी रोता है और ना किसी से बताता है। बाहर पैसे कमाना आसान नहीं होता, फिर वो चाहे एक मर्द हो या फिर औरत। क्यों किसी को ये लीजिए खाना। मम्मी, हाँ दवाई खा ली आपने? खा ली। श्रद्धा, दही लाना। दही तो नहीं है, मैंने कहा था ना आपको, आते वक्त लेते आइएगा। ओहो, दही लाना तो मैं भूल ही गया। मम्मी, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। तो फिर आज दही के बिना ही खा लीजिए ना। दही के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, मैं छोटी से बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, छोटी पढ़ाई कर रही है, मम्मी तो बैठी है। मम्मी, दही ला दो ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं ले आती हूँ। आपको क्या जरूरत है मम्मी को भेजने की? इस उम्र में वो इतना चढ़ेंगी उतरेंगी। पता है डॉक्टर ने क्या बोला है? मम्मी जितना ज्यादा चलेंगी उतनी जल्दी उनके पैर रिकवर हो जाएंगे। मम्मी अपने लिए ना सही, पर मेरे लिए जरूर चलेंगी। लो बहू दही। बेटा मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। मम्मी, आप बहुत थक गई होगी, आप बैठो, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? श्रद्धा यार, कल माँ का जन्मदिन है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको जन्मदिन पे क्या गिफ्ट दूं। श्रद्धा। हाँ, अब बोलिए ना। यार मैं सोच रहा हूँ माँ के जन्मदिन पे उनको कोई हल्की फुल्की चांदी की चेन दे देते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? इस उम्र में वो चांदी की चेन पहनेंगी? हाँ तुम सही करी हो, कोई हल्का फुल्का सा गिफ्ट ले लेंगे उनके लिए। सुनिए, चलना नहीं है आपको माँ के बर्थडे में? हाँ मैं एकदम रेडी हूँ। तो चलिए फिर। और हाँ, आपने माँ जी के लिए गिफ्ट तो ले लिया ना? अरे यार वो तो मैं भूल ही गया, कोई बात नहीं, हम बाहर से ले लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आई हूँ। तुम क्या लेके आई हो? सोने की चैन? ये उम्र उनकी चांदी की नहीं, सोने की चेन पहनने की है। थैंक यू सो मच श्रद्धा। थैंक यू मत बोलिए, वो मेरी भी तो माँ है ना। ओह शिट, आज तो मैं अपना टिफिन ऑफिस में ही भूल गया हूँ। हेलो शिवम, अरे यार वो ना आज मैं अपना टिफिन ऑफिस में भूल गया हूँ, तो तू अपने साथ लेते जाना। सुनो श्रद्धा, श्रद्धा यहाँ हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ तो इसमें इतना धीरे बोलने की क्या जरूरत थी, आप तेज भी तो बोल सकते थे ना। एक्चुअली क्या है ना, इस बार मम्मी के लिए कुछ नहीं ला पाया, अगर उनको पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना, इसलिए धीरे से बोल रहा था। ये लो तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग। अच्छा एक बात बता, तू मुझसे क्यों छुपा रहा है? तो उसके लिए कुछ लेके आएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं किसी सीरियल की खड़ूस सास नहीं हूँ जो अपनी बहू से जरूंगी। और वैसे भी इतना प्यारा गिफ्ट पहले ही लाके दे दिया तूने मुझे। कैसा गिफ्ट? तेरे सामने ही तो बैठी है, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये मेरी सासू माँ नहीं, माँ है माँ। भाभी अभी तक मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई आपने? नहीं बनाई तो नहीं बनाई, तू कौन होती मुझसे सवाल जवाब करने वाली?
अरे श्रद्धा, कैसे बात कर रही हो? वो छोटी बहन है मेरी। छोटी बहन है तो क्या हुआ, अब वो मुझसे सवाल जवाब करेगी। भाभी मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। तो पूछा ही क्यों? दिन भर घर का काम करती हूँ, एक दिन तुम्हारी मम्मी खुद से चाय बना के नहीं पी सकती? ये सही तो बोल रही है छोटी, घर का सारा काम ये करती है। एक दिन माँ चाय बना के पी लेगी तो क्या हो जाएगा? जाओ माँ से बोलो चाय बनाए और पी ले। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? सही तो बोल रहा हूँ छोटी, जब शादी नहीं हुई थी ना तब भी माँ चाय बनाती थी और हम दोनों खाना बनाते थे। तो अब क्या दिक्कत है खाना बना के खाने में? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बिना भी ये घर चल सकता है। शादी इसलिए की थी कि इंसान बढ़े और काम का बंटवारा होगा, पर यहाँ तो इंसानों का बंटवारा हो गया। कुछ तो था तेरे मेरे घर में। वो देखिए। मम्मी, क्या जरूरत थी ऑफिस में टिफिन लाने की? आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई ना मेरी। अगर एक दिन खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता मैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है। मम्मी आज ऑफिस में आपके लिए टिफिन लेके गई थी, तो इसमें इंसल्ट की क्या बात थी? और आपको क्या जरूरत थी मम्मी से ऐसे बात करने की? अब तुम मुझे सिखाओगी मैं अपनी मम्मी से कैसे बात करूंगा? वो मेरी मम्मी है। पर्वत पे लगे शैया तेरी। क्या जरूरत थी आपको ऑफिस टिफिन ले जाने की? उनकी इंसल्ट हुई ना। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? जैसे आपको बुरा लगा ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा जब आपने मम्मी से ऐसे बात की। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। श्रद्धा, तुम भी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, हाँ जी भाई, चंदा लाइए। इस बार हमारी सोसाइटी में माता रानी का जागरण। ऊंची है शान मैया तेरी। जी आप कौन? जी मेरा नाम साकिब है। लेकिन इस फ्लैट में तो मिश्रा जी रहते थे, आप? हाँ, वो एक हफ्ते पहले कहीं और शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, माफ करिएगा। सुनिए, हमसे चंदा नहीं लेंगे? आखिर ये हमारी भी तो सोसाइटी है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। अरे वाह भाई जी, सोसाइटी में सबसे ज्यादा चंदा आपने दिया अभी तक। अब ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। शुक्रिया भाई जी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे यार ये आ क्यों नहीं रही है? आज तो इसका बर्थडे भी है, अगर गिफ्ट नहीं दिया तो गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, घर में जाकर दे देता हूँ। क्या हुआ बेटा, चोरी करने का इरादा है क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ? पार्सल देने आया हूँ। तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, कोई शक? अरे बाप रे, ये कोट पैंट पहन के तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, डिलीवरी करने आया हूँ। और आंटी जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांगने आया हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ तो गुस्सा क्यों ना करूँ? एक गरीब आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कपड़े पहना हूँ। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या? अरे मतलब पार्सल। लाओ दो। अरे नहीं नहीं, पार्सल सिर्फ कस्टमर को दूंगा। ये लीजिए मैम। हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। आपने तो आज मम्मी की क्लास लगा दी। अगर वो मेरी सासू माँ है तो मैं भी उनका दामाद हूँ। उनसे 4 कदम आगे ही चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बाय।